हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़डम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सभ्यता और पुरा स्थल के बारे में। तो यहाँ पे हमने सभ्यता को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहली है वो पाषाणकालीन, उसके बाद में ताम्रकालीन, उसके बाद में कांस्यकालीन, फिर लोह युगीन और फिर जनपद युग स्थल। ठीक है, आगे चलेंगे। सबसे पहले तो पाषाणकालीन स्थल है, उसमें बात करेंगे हम बागोर की। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है। इसके जो उत्खननकर्ता थे कौन थे? इसकी खोज की थी वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। कब की थी? 1967 और 69 के बीच में। ठीक है। उत्खनन किया था डॉक्टर एल एस लेसनिक। कहाँ के थे ये? जर्मनी के। ठीक है। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। यहाँ पर हाथ व कान के आभूषण मिले थे। किससे बने हुए? कांच से बने हुए। ठीक है। आगे बात करेंगे हम पशुपालक व कृषि के कार्यों के प्राचीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे ये लोग। ठीक है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। आदिम संस्कृति क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो पत्थर से जो हथियार वगैरह बनाने का कार्य करते थे। तो ठीक है, तो इसलिए आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहाँ पर है? वो आपका भीलवाड़ा में है। 14 प्रकार के सर्वाधिक कृषि के जाने हथ के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 14 प्रकार के। ठीक है, जो कृषि में काम ले जाने वाले थे ना, वो यहाँ से प्राप्त हुए थे। इनका जो प्रमुख हथियार था वो था हस्त और कुठार। ये इनके प्रमुख हथियार थे। आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे हम गरदड़ा सभ्यता। कहाँ पर है ये गरदड़ा सभ्यता? ये है आपकी बूंदी में। कौन सी नदी पर? छाजा नदी पर। ठीक है। साक्ष्य मिले हैं प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स। एक चित्रशैली है ये। ठीक है, ये यहाँ पर प्राप्त हुई हमें। पक्षी पर सवार व्यक्ति का चित्र। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि पक्षी पर सवार व्यक्ति का चित्र कहाँ से मिला है, तो वो गरदड़ा सभ्यता है, वहां से मिलता है। ठीक है, जो बूंदी के अंदर है। यह देश के प्रथम पुरातत्व महत्व की पेंटिंग है। ठीक है, देश के प्रथम पुरातत्व की पेंटिंग कौन सी है? वो आपकी है गरदड़ा सभ्यता वाली। ठीक है, ये प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स। ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम सभ्यता की, तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर है? आपकी तिलवाड़ा है बाड़मेर में। ठीक है। इसका जो उत्खनन कार्य किया था वो 1967 और 68 में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर वी एन मिश्र के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ पर 5 आवास स्थलों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता में 5 आवास स्थलों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो है आपकी तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा है बाड़मेर में। ठीक है। कौन सी नदी? लूणी नदी। नदी का भी आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार कि तिलवाड़ा सभ्यता है वो कौन सी नदी पर। ठीक है, तो वो लूणी नदी है। यहाँ पर पशुपालन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। एक अग्निकुंड प्राप्त हुआ है जिसमें मानव अस्थि, भस्म और मृत पशुओं के अवशेष भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता में? तिलवाड़ा सभ्यता में। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो आपकी है तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर की। ठीक है, आगे चलेंगे। बांका गांव। बांका गांव है आपका भीलवाड़ा में। राज्य की पहली अलंकृत गुफा। राज्य की पहली अलंकृत गुफा कहाँ पर है? बांका गांव, जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है। आगे हम बात करेंगे चंद्रावती सभ्यता की, जो कहाँ पर है? सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। चंद्रावती जो विशाल मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है। यह स्थल 11वीं सदी में परमार राज्यों की राजधानी रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 11वीं सदी के में परमाणु राज्यों की राजधानी कौन सा शहर रहा है? चंद्रावती। ठीक है। इसका विकास है वो 3 स्तर पर हुआ था। पहला हुआ था 6ठी से 8वीं सदी, दूसरा हुआ था 9वीं से 10वीं सदी, और तीसरा हुआ था 11वीं से 15वीं सदी के बीच में। ठीक है। यहाँ पर गरुड़ शासन विष्णु की प्रतिमा भी वो हमें प्राप्त हुई है।
यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गरुड़ासन विष्णु की प्रतिमा वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो आपकी है चंद्रावती सिरोही से सभ्यता से। आगे देखेंगे। आगे आपकी जो कुछ सभ्यता है, जैसे दर है वो आपकी भरतपुर में है, चंडीगढ़ है वो आपकी अलवर में है। यहाँ से 5 से 7 साल पुराने चित्र मिले हैं, ठीक है। आपकी इंद्रगढ़ है वो कोटा है, जायल है वो नागौर है, आलनिया व टिप्पटिया, आलनिया व टिप्पटिया, यह सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कई बार कि आलनिया व तिब्बतिया सभ्यता कहाँ पर है, तो वो आपकी कोटा पे है। डांडाथोरा, डांडाथोरा है आपकी बीकानेर में, ठीक है। कहाँ पर है? बीकानेर में। और डेडवाना है वो नागौर में। ये सभ्यताएं हैं आपकी। दर सभ्यता, डंडीगढ़ है, इंद्रगढ़ है, ठीक है, इंद्रगढ़ कोटा में है, आलनिया तिब्बतिया इंद्रगढ़ तीनों कोटा में ही है, ठीक है। दर भरत में है और डांडाथोरा बीकानेर में है, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे अब बात करेंगे ताम्रकालीन स्थल की, ठीक है। सबसे पहले बात आती है गणेश्वर की। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता है आपकी सीकर में, नीम का थाना में, सीकर के नीम का थाना में। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है ये। कितनी पूर्व की? 2800 ईसा पूर्व की। कौन सी नदी पर? ये इंपॉर्टेंट है, कांतली नदी पर, ठीक है। इसकी खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने, कब? 1972 में। कांतली नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। कांतली क्यों कहते हैं इस नदी को? क्योंकि ये जो अपर्दन का कार्य है ना वो सबसे ज्यादा करती है, मर्द अपर्दन का कार्य है ना वो सबसे ज्यादा करती है, इसलिए इसको कांतली नदी भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए कांतली नदी कहते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदी है ये, बाह्य प्रवाह की नदी नहीं है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसका जो उत्खनन किया था वो विजय कुमार। खोजकर्ता और उत्खनन में बहुत फर्क है। खोजकर्ता जो सबसे पहले उस चीज की खोज करता है, और उत्खनन जिसके निर्देशन में कार्य किया जाता है वो उत्खनन करता होता है, ठीक है। विजय कुमार ने किया था 1977 में और खोज की थी 1972 में, ठीक है। इसको उपनाम, इस सभ्यता को और किस अन्य नामों से जाना जाता है, तो वो आपके आ गए उपनाम, जो है ताम्रयुगीन सभ्यता की नगजननी, पुरातत्व का पुष्कर, ठीक है। ये विशेषता की बात करें तो सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है ये, सबसे पुरानी, ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, मछली पकड़ने का कांटा है, कुलाड़ी है, हारपून है नामक का एक हथियार है, तो चाकू टाइप होता है वो, और फिर यहाँ से 6 प्रकार के मर्द बाण मिले हैं, मिट्टी के बने हुए जो होते हैं ना बर्तन, वो उनको बोलते हैं मर्द भांड। कृष्णवर्ती मर्द पत्र, ठीक है। आगे बात करेंगे कि यहाँ से 99% शुद्ध तांबे के उपकरण, क्योंकि उस समय उनको तांबे के अलावा और किसी चीज का ज्ञात नहीं था और किसी वस्तु का ज्ञात नहीं था, ठीक है। तो वहां से उन्होंने जो पेवर है वो 99% है वो शुद्ध तांबे के उपकरण है, वहां से मिले हैं, मिलावट नहीं थी उनमें किसी भी प्रकार की। मकान व बांध पत्थर से निर्मित पाए गए हैं, मकान और बांध पत्थर से निर्मित पाए गए हैं। आगे देखेंगे। तांबे का निर्यात भी किया जाता था, सिंधु घाटी के लोगों को आपूर्ति यहीं से होती थी। यहाँ सबसे ज्यादा तांबा था, तो सिंधु घाटी के लोगों को है ना वो तांबे की पूर्ति है ना वो यहाँ से निर्यात भी किया जाता था, और यहीं से यहाँ से आपूर्ति की जाती थी उसकी। आगे देखेंगे। अब आगे आ गई अपनी आहड़ सभ्यता। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। कौन सी नदी? आयड़ नदी, ठीक है। आयड़ नदी पहाड़ों से निकलकर उदय सागर झील में गिर जाती है, फिर इसका नाम हो जाता है बेडच नदी, बेडच नदी। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम हो जाता है बेडच नदी, ठीक है। जो आपकी बनास नदी की सहायक नदी है, ठीक है। खोज, इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, और उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में। फिर इसका पुनः उत्खनन हुआ वो HD सांकलिया के निर्देशन में हुआ 1961 में।
पहले हुआ था वो रतन चंद्र अग्रवाल में 1956 ने किया था, और फिर किया था एच डी सांकलिया ने 1961 ईस्वी में। ठीक है, 2 बार उत्खनन हुआ इसका। इसको उपनाम है वो ताम्रवती नगरी, क्योंकि यहाँ पर जो तांबे के वो सबसे ज्यादा व्यवसाय किया जाता है, इसलिए ताम्रवती नगरी। प्राचीन नाम था अघाटपुर। अघाटपुर, यहाँ एक अघाट दुर्ग था, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ गया था अघाटपुर। ये स्थानीय नाम है धूलकोट, ये स्थानीय नाम है, इससे कोई लिंक नहीं है वैसे। अन्य नामों की बात करें तो बनास संस्कृति, किसने कहा था? सांकड़े ने कहा था इसे बनास संस्कृति। मर्तकों का टिल्ला, यह सभ्यता 8 बार बसी और 8 बार उजड़ी थी, इसलिए इसे मर्तकों का टिल्ला भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। विशेषता की बात करें तो ग्रामीण सभ्यता, संयुक्त परिवार, पितरात्मक सभ्यता। यहाँ के लोग क्या है कि जैसे संयुक्त रूप में बैठकर भोजन वगैरह करते थे, और यह सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता नहीं थी। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है मिट्टी से निर्मित बैल, जिसे बोलते हैं बनास या बुल। मर्द भांड, मिट्टी से निर्मित उपकरण, लाल व काले रंग के, इन पे लाल और काले रंग किया हुआ था। लाल व काले मर्द भांड वाली सभ्यता कौन सी सभ्यता है? वो आपकी आहड़ सभ्यता। ठीक है, ये आपका अघाटपुर हो गया, प्राचीन नाम अघाटपुर। अघाट दुर्ग होने के कारण वहाँ एक अघाट दुर्ग था। और ताम्रवती नगरनी, तांबे का वो जो व्यवसाय करते थे, ठीक है, व्यापार करते थे, इसलिए इसका नाम ताम्रवती नगरी पड़ा था। ठीक है, आगे देखेंगे। यूनानी देवता अपोलो चित्र युक्त मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। गोरे व कोठे, अनाज रखने के मर्द भांड, अनाज रखने के जो मर्द भांड थे, जिसको ओबरी टाइप बोलते हैं, वो मिट्टी से निर्मित थी, वो जिनको गोरे व कोठे कहा जाता है। ठीक है, बिना हत्थे का जलपात्र, बिना हत्थे का जलपात्र आपका ईरान और बलूचिस्तान में मिलता है, वैसे वहां पर बनाया जाता है। तो ये बोल सकते हैं कि इनका संबंध ईरान से हो सकता है, तो ईरान के समान है, वहां से इनका संबंध हो सकता है, क्योंकि वहां पर ये जो बिना हत्थे का जलपात्र है वो ईरान और बलूचिस्तान में बनाया जाता है। रंगाई व छपाई के लिए भी ये लोग जानकार थे कि भाई रंगाई व छपाई कैसे की जाती है। यहाँ से हमें लकड़ी के ठप्पे और सांचे मिले हैं। आगे देखेंगे। चक्करकूप पद्धति, जल स्रोत। चक्करकूप पद्धति क्या होती है कि एक 4 या 5 फीट का गड्ढा खोदा जाता है, उसके ऊपर जो मटके को रखा जाता है। ठीक है, फिर वो मटका है वो पानी को पूरी तरह सोख लेता है, और उसमें फिर मिट्टी डाली जाती है, तो मिट्टी वो पानी को अब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जलकूप, चक्करकूप पद्धति बोलते हैं उसको। जल स्रोत के लिए ऐसे काम में लेते थे ये। यहाँ के जो मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। एक मकान में हमें 6 चूल्हे मिले हैं। यहाँ पर चूल्हे मिले हैं, एक मकान में हमें 6 चूल्हे मिले हैं। और एक चूल्हे पर जो हाथ है, तो मनुष्य का हाथ है, वहाँ के वो हथेली है, उसके निशान मिले हमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तांबे को गलाने की भट्टी वो कहाँ से प्राप्त हुई है हमें? आहड़ से। ठीक है, तांबे को गलाने की भट्टी है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से। ये इंपॉर्टेंट है भाई। शव को जलाते नहीं थे ये लोग, क्या करते थे, जो शव है तो किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को जलाते नहीं थे, बल्कि एक गड्ढा खोद के उसमें दफना देते। उसका सिर है वो उत्तर की साइड करते थे। यदि किसी ने वस्त्र वगैरह आभूषण वगैरह पहन रखे हैं तो वो उसी के साथ उसको दफनाते थे, वो निकालते नहीं थे, उसी के साथ उसको दफनाते, ऐसे उनकी कोई प्रथा रही होगी। ठीक है, सबको जलाते नहीं थे, सबको गाड़ते थे, और उसका मुंह है वो उत्तर की दिशा में रखते थे। ठीक है, और जैसे किसी ने आभूषण वगैरह पहन रखे तो वो उसकी उसी के साथ वस्त्र और आभूषण के साथ ही उसको दफना देते थे। यहाँ पर ये लोग फसल के भी जानकार थे, तो यहाँ पे 2 हमें फसल के प्रमाण मिले हैं, एक तो जवार के, एक चावल के। ठीक है भाई, ये जो तांबे की गली की नवी भट्टी है वो ताम्रयुगीन सभ्यता पहले भी थी, इसके पहले भी थी। ये देखिए, आपके गणेश्वर में भी थी, लेकिन
यहाँ पे जो तांबे के उपकरण मिले, लेकिन यहाँ पर तांबे की भट्टी नहीं मिली है। ठीक है, अब आगे देखें। अब बात करेंगे गिलुंड सभ्यता। गिलुंड आपका कहाँ पर है? गिलुंड है राजसमंद में। कौन सी नदी पर? बनास नदी पे। ये सभ्यता जो प्राप्त हुई थी वो बनास नदी पे। इसके खोज वो उत्खनन करता थे बीबी अग्रवाल, बीबी लाल, 1957-58 में। ठीक है, यहाँ पे हमें पक्के ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, हाथी दांत की चूड़ियां मिली हैं, 100 बाई 80 आकार के विशाल भवनों के अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, 100 बाई 80 के। ठीक है, यहाँ पर लाल व काले मर्द भांड संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो गिलुंड सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है? तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है। ठीक है, बनास नदी पे है। इसके जो उत्खनन करता कौन थे? वो बेबी लाल थे। ठीक है, 1957-58। और हाथी दांत की चूड़ियां, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि हाथी दांत की चूड़ियां कौन सी सभ्यता में हमें प्राप्त हुई थी? तो वो थी गिलुंड सभ्यता। लाल व काले मर्द भांड वाला भी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए थे लाल और काले मर्द भांड के। आगे देखेंगे। अब बात करेंगे बालाथल सभ्यता। ये आपकी वल्लभ नगर, उदयपुर, और कौन सी नदी पर? बेडच नदी पर। ठीक है, इसकी खोज की थी बीएन मिश्र ने 1962 और 63 के मध्य। यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 11 कमरों के भवन के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मिट्टी से निर्मित सांड की जो प्रतिमा है वो यहाँ से प्राप्त हुई है। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। हाथ से बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। एक कंकाल मिला है तो कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण कहां पर मिला है? बालातल सभ्यता, उदयपुर वाली भी। ठीक है, एक कंकाल मिला है जो कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण है। आगे देखेंगे। ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता वो भीलवाड़ा। ठीक है, नदी कौन सी है? कोठारी। खोज व उत्खनन करता कौन थे? PR मीणा व आलोक त्रिपाठी। ये सभ्यता 2000 ईस्वी पुरानी सभ्यता है। इसका जो उत्खनन है वो राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया था। यहाँ पर गाय व बैल की मृण्मय मूर्तियां मिली है। इन मूर्तियों पर सफेद रंग की डिजाइन है। ये मूर्तियां पहले भी मिली हुई है, लेकिन जो डिजाइन है ना वो इन्हीं सफेद रंग की डिजाइन है, वो इसी पर। कौन सी सभ्यता में मिलेगी आपको? ओजियाना सभ्यता में आपको सफेद रंग की डिजाइन मिलेगी इन मूर्तियों पर। सफेद रंग से याद रखना आप। ठीक है, उत्खनन के आधार पर सभ्यता का विकास है वो 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? उत्खनन के आधार पर 3 चरणों में। प्रारंभ में 1991 से प्रारंभ हुआ था और 2000 और 2001 में पूरा हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। आहड़ सभ्यता के केंद्रों की बात करें तो 3 केंद्र है, गिलुंड है, बालाथल है, ओजियाना है। आपका गिलुंड है वो राजसमंद में है, बालाथल है उदयपुर में है, और ओजियाना वो भीलवाड़ा में है। अन्य यदि ताम्र युगीन स्थलों की बात करें तो आपका लाछुरा सभ्यता आती है। तो लाछुरा सभ्यता है वो आपकी भीलवाड़ा में है। ठीक है, किरडोज सभ्यता है वो जयपुर की है। यहाँ पर जो कांस्य की नृत्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई है, कौन सी सभ्यता में कांस्य की नृत्यांगना मूर्ति? वो किरडोज सभ्यता में। आगे देखेंगे। कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? औजारों की नगरी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा औजार प्राप्त हुए थे। औजारों की नगरी। स्थान कुराड़ा गांव, जिला नागौर, और तहसील थी परबतसर। ठीक है, 1934 में कुल 103 ताम्रपत्र उपकरण प्राप्त हुए हैं यहाँ से, इसलिए इसको औजारों की नगरी कहा जाता है। ये उत्खनन विभाग के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, सबसे बड़ी बात थी ये कि यहाँ से 103 ताम्रपत्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए उसको औजारों की नगरी भी कहा जाता है। इसका उत्खनन हुआ था 1934 में। यदि पूछ ले कि कोरड़ा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1934 में। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व केवल कोरड़ा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है,
यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी सभ्यता में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, तो वो थी आपकी कुराडा सभ्यता। ठीक है। इसके अलावा और सभ्यताओं की बात करें तो वो आपकी आती है पोंगल व थेड़, ये बीकानेर की है। बूढ़ा पुष्कर, पुष्कर के नाम से ही आप याद रख लोगे कि ये अजमेर से रिलेटेड है। ठीक है। पिंड पांडलियो, ये चित्तौड़ से है। और मलाह है वो भरतपुर से है। ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व केवल कुराडा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, बाकी आपकी सभ्यता थी वहां पर, ये देखो आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता 1961 में खोजी गई थी, स्वतंत्र होने के बाद खोजी गई थी। ठीक है। तो स्वतंत्रता से पूर्व थी वो आपकी कौन सी सभ्यता थी? कुराडा सभ्यता। और स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में थी आपकी आहड़ सभ्यता, ताम्र सभ्यता की बात करें तो। ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। आज की क्लास में इतना ही। हमने पाषाणकालीन स्थल और ताम्रकालीन स्थल, दो स्थल पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कांस्य युगीन स्थल, लोह युगीन स्थल और जनपद युग स्थल, ये तीन चीजें और पढ़ेंगे। इसका एक वीडियो और बनेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।